नमस्कार प्यारे दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम राजस्थान के लोकगीत और संगीत इसके बारे में पिछले एग्जामों में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसे 30 प्रश्न इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आप वीडियो अंत तक देखें। अक्सर यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो देखिए आपको ये सभी पता होने चाहिए और कम से कम जो पिछले एग्जामों के प्रश्न हैं वो तो आपको ज़रूर से ज़रूर आने चाहिए। तो देखिए अगर शुरुआत करें पहले प्रश्न से, क्या कह रहा है पहला प्रश्न अपने, गौरी देवी जिस गायन से संबंधित हैं वह कौन सी शैली है। तो देखिए गौरी देवी अपने कौन सी गायन शैली से संबंधित है, अपने मांड गायन। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। गौरी देवी अपने मांड गायिका हैं, ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, लांगुरिया लोकगीत ये किससे संबंधित है, अपने विवाह गीत हैं या फिर होली गीत हैं, प्रेम गीत या भक्ति गीत। तो देखिए आप सभी को पता है अपने केला देवी की आराधना में केला देवी मंदिर परिसर में इस गीत को गाया जाता है और लांगुरिया नृत्य किया जाता है। तो अपने ये भक्ति गीत हो जाएगा, भक्ति गीत। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, लांगुरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है। तो देखिए लांगुरिया गीत अगर पूछा जाए तो केला देवी अपने हो जाएगा करेक्ट आंसर। केला देवी का मंदिर अपने कहाँ है, करौली जिले में। तो अपने केला देवी की आराधना में यह लोक गीत गाया जाता है, या फिर लांगुरिया नृत्य भी अगर पूछ ले तो केला देवी का है, आप ध्यान रखें। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने भक्ति गीत है। अगला प्रश्न है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं। तो देखिए युगल गीत कौन सा है अपने भील जनजाति का। तो देखिए अपने हमसीड़ो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हमसीड़ो लोकगीत अपने एक युगल लोकगीत है जिसे स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। ये अपने विशेष तौर पर अगर बात करें तो उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र का ये प्रसिद्ध है, ये हमसीड़ो लोकगीत। ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पावना गीत कब गाया जाता है। तो देखिए पावना नाम से स्पष्ट है अपने ये अपने बेटी की विदाई पर, बिल्कुल नहीं। ससुराल में जमाई के आगमन पर, बिल्कुल सही बात है। ये प्रश्न 2 बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आप ध्यान रखें, पावना जैसे नाम से स्पष्ट है अपने ससुराल में जमाई आगमन पर यह गीत गाया जाता है। और एक बार कैसे पूछा गया था, यही प्रश्न वापस पूछा था थोड़ा सा घुमा फिरा कर, पावना गीत कब गाया जाता है ये पूछा गया है। तो देखिए नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय अपने पावना गीत गाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक ही प्रश्न 2 बार घुमा फिरा कर पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो देखिए मरुभूमि की कोकिला किसे कहते हैं अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर, अल्लाह जिलाई बाई। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अल्लाह जिलाई बाई। अपने इनको मरुभूमि की कोकिला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मारी बरसालेरी मूमल हाले नी ए आलीजेरी देख ये लोकगीत किस क्षेत्र का है। तो देखिए मारी बरसालेरी मूमल यानी कि मूमल गीत की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो मूमल गीत अपने जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अपने राजस्थान पुलिस 2020 के एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है, तो आप ध्यान रखें। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है ये लोकगीत। अगला प्रश्न है, मांड गायकी के लिए अपने 1982 में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया था। तो देखिए मांड गायकी के लिए अगर बात करें तो अल्लाह जिलाई बाई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसको राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए अगर अल्लाह जिलाई बाई की अगर बात करें तो इनके गुरु का नाम भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था। तो इनके गुरु का नाम क्या है अपने, उस्ताद हुसैन बख्श इनके गुरु का नाम है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और इनके अगर पूछा जाए तो महाराजा जो गंगा सिंह थे बीकानेर के शासक, महाराजा गंगा सिंह के समक्ष भी अपने मांड गायन किया था इन्होंने। किसने, अल्लाह जिलाई बाई ने। और देखिए अपने राजस्थान का जो लोकगीत है, अपने राजस्थान राज्य लोकगीत केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश, अपने राजस्थान की पहचान है ये। तो इसको सबसे पहले अपने गंगा सिंह के समक्ष प्रस्तुत इन्होंने किया था। और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर राजस्थान के राज्य गीत की ख्याति किसी ने दिलाई थी तो वो किसने दिलाई थी, अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली कौन है, अपने अल्लाह जिलाई बाई। और ये अपने मांड गायिका है, मांड गायिका। तो अपने ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश को अल्लाह जिलाई बाई ने किस राग में गाया है। तो ये देखिए मांड गायन
ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मांड गायिका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित है? तो देखिए बीकानेर के गंगा सिंह के समक्ष भी इन्होंने गायन किया था अपने अल्लाह जिलाई बाई, तो अपने बीकानेर से संबंधित है, अपने ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इनके गुरु का नाम क्या था अपने? उस्ताद हुसैन बख्श, इनके गुरु का नाम था, हमने अभी देखा है। अगला प्रश्न है, राग मंजरी व राग माला जैसे संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? तो देखिए राग मंजरी और राग माला ये संगीत ग्रंथ किसके हैं? अपने पुंडरीक विट्ठल के हैं, पुंडरीक विट्ठल, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए राग मंजरी आ जाए, राग माला आ जाए, इसके अलावा अगर आ जाए नर्तक निर्णय, ये ग्रंथ भी किसका है? अपने ये भी अपने पुंडरीक विट्ठल का है। और अपने सद्राग चंद्रोदय ये भी अपने किसका है? ये भी अपने पुंडरीक विट्ठल का है। लेकिन सबसे अधिक अपने राग मंजरी और राग माला ये पूछा गया है, तो अपने पुंडरीक विट्ठल आप ध्यान रखें इसका आंसर। अगला प्रश्न है, मरुभूमि के लोकगीत उनके किस भावना के परिचायक हैं? मरुभूमि यानी कि अपने राजस्थान के संदर्भ में कह सकते हैं या फिर मारवाड़ क्षेत्र में कह सकते हैं। तो देखिए उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा, ये सभी हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये प्रश्न भी पूछा गया है। इस वीडियो में मैं 30 प्रश्न लेके आया हूँ, तो 30 में से 25 प्रश्न ऐसे हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं, वो मैंने इसमें सम्मिलित किए हैं। अगला प्रश्न है, होलार गीत एक राजस्थानी लोकगीत है जो किस अवसर पर गाया जाता है अपने? तो देखिए होलार को अपने जच्चा गीत भी गाया जाता है, जच्चा होलर या फिर जच्चा होलार, एक ही बात है, जच्चा आ जाए फिर होलार आ जाए। तो ये देखिए अपने ये शिशु के जन्म के अवसर पर गाया जाता है होलार गीत, जिसको जच्चा गीत भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जच्चा होलर आ जाए फिर होलार आ जाए या फिर जच्चा अलग से आ जाए, तो शिशु के जन्म के अवसर पर यह गीत गाया जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सावन माह में राजस्थानी महिलाएं द्वारा गाया जाने वाला लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो देखिए सावन माह में अपने तीज गीत गाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पटेलिया, बिछियो, लालर ये सभी क्या है? तो देखिए पटेलिया, बिछियो, लालर ये क्या है? अपने राजस्थानी लोकगीत हैं, आदिवासियों के लोकगीत है, आदिवासी लोकगीत है अपने। देखिए राजस्थान आर्ट एंड कल्चर अगर कहीं भी दे रखा है तो अपने निश्चित तौर पर राजस्थान के लोकगीत भी आपको पढ़ के जाना है, लोकगीत भी। अपने BSTC एग्जाम में अगर बात करें तो अपने राजस्थान कला संस्कृति और साहित्य दे रखा है, तो ये कला संस्कृति में लोकगीत भी अपने टॉपिक आता है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो देखिए ये अपने क्या है? राजस्थानी लोकगीत है, ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। और देखिए हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध अपने राजस्थान से नहीं है? तो देखिए राजस्थान से किस संगीत का संबंध नहीं है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बाउल, मांगनियार, बोपा या लंगा। तो देखिए मांगनियार, बोपा, लंगा ये अपने राजस्थान से संबंधित है। लेकिन देखिए बाउल की अगर बात करें तो ये अपने पश्चिम बंगाल का लोकगीत है, पश्चिम बंगाल का अपने भक्ति गीत है, ये भक्ति गीत आध्यात्मिक गीत है। तो बाउल अपने राजस्थान का नहीं है, अपने वेस्ट बंगाल का है, अपने ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 18 है, पंडित जसराज का संबंध किससे है? तो देखिए पंडित जसराज अपने मेवाती घराने से संबंधित है, मेवाती घराने से। और मेवाती घराने के अगर प्रवर्तक भी पूछा जाए तो ये भी पूछा गया है, आप ध्यान रखें। प्रवर्तक कौन है मेवाती घराने के? अपने उस्ताद गग्गे नज़ीर खां, ये अपने मेवाती घराने के प्रवर्तक है। उस्ताद गग्गे नज़ीर खां अपने मेवाती घराने के प्रवर्तक हैं। और इसके कलाकार कौन है? पंडित जसराज आ जाए या फिर पंडित प्रताप आ जाए, पंडित प्रताप, पंडित पूरण, पंडित मणिराम, ये आदि आ जाए नाम अपने मेवाती घराने से संबंधित है। और लेकिन सबसे सुप्रसिद्ध कलाकार कौन है? अपने पंडित जसराज, इनके बारे में 2-3 बार प्रश्न पूछा गया है। तो अपने मेवाती घराने से संबंधित है। और इसके प्रवर्तक कौन है इस घराने के? ये अपने गग्गे नज़ीर खां हैं। अगला प्रश्न है, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो देखिए सुवटिया लोकगीत अपने भील जनजाति से संबंधित हैं। और भील जनजाति में भी अगर बात करें तो भील अस्त्री से संबंधित हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक ये विरह गीत है, विरह गीत। और इसकी लैंग्वेज क्या मिलती है अपने? भील अस्त्री परदेश गए पति को बुलाने के लिए जो गीत गाती है, विरह गीत, उसको क्या कहते हैं? अपने सुवटिया गीत हैं। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए भील जनजाति का एक और हमने देखा था हमसीड़ो, ये भी अपने लोकगीत किसका है? अपने भील जनजाति का है, जिसको स्त्री व पुरुष दोनों साथ मिलकर गाते हैं। तो अपने सुवटिया आ जाए, हमसीड़ो आ जाए, ये अपने भील जनजाति से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, वधु पक्ष की महिलाएं वर के बारात स्थान देखते जाते समय कौन सा गीत गाती हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, वर के बारात स्थान देखने जाते समय गीत गाती हैं, ये कौन सा है अपने? जालो व जलाल। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जालो और जलाल गीत अपने गाती हैं। वधु पक्ष की महिलाएं बारात स्थान देखते जाते समय जो रास्ते में गीत गाती हैं वो कौन सा है अपने? जालो व जलाल। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बेटी की विदाई के अवसर पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? जालो व जलाल, ओलियू, सीटने या पावना। तो देखिए, ओलियू हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। ओलियू गीत अपने बेटी की विदाई के अवसर पर गाया जाता है। क्वेश्चन 23 है, आनंद व हर्षोल्लास के लिए गाए जाने वाले गाली गीत क्या कहलाते हैं? तो देखिए, अपने गाली गीत की अगर बात करें तो अपने कौन से? ये सीटने। सीटने क्या है अपने? गाली गीत हैं। गाली गीत अपने विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं गाली गीत, आप सभी को पता होगा। तो उनको सीटने कहा जाता है, जो आनंद व हर्षोल्लास के लिए गाए जाते हैं। सीटने अपने क्या है? गाली गीत हैं। गाली गीत। अगला प्रश्न है, डोला मारू गीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? क्वेश्चन 24। तो देखिए, डोला मारू अपने गीत सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध है और डोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है। प्रेम कहानी डोला मारू की। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिरोही क्षेत्र के प्रसिद्ध है अपने। और इसी प्रकार अगर पूछ ले, मूमल गीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? क्वेश्चन 25। तो देखिए, मूमल गीत अपने जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और इसमें अगर बात करें तो मूमल के एक तरह से श्रृंगार का वर्णन किया गया है। मूमल के नख यानी कि नाक, और सीख यानी कि चोटी, यानी कि नाक से लगाकर चोटी तक का पूरा वर्णन किया गया है इस गीत में। नख सीख का वर्णन किया गया है मूमल गीत में। तो आप ध्यान रखें, जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 26, भाई व पिता की प्रतीक्षारत ग्राम वधु की मनोदशा का वर्णन किस गीत में है? तो देखिए, ग्राम वधु जो अपने भाई व पिता की एक तरह से प्रतीक्षा कर रही हैं, उसकी मनोदशा का अगर वर्णन पूछा जाए तो ये किस गीत में मिलता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, ये अपने हैं चिरमी गीत में। चिरमी गीत। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए, चिरमी अगर पूछा जाए तो चिरमी क्या है अपने? एक तरह से वानस्पतिक पौधा है। वानस्पतिक पौधा है अपने चिरमी। और चिरमी गीत अगर पूछ ले तो अपने जो ससुराल में कोई वधु हैं वो अपने भाई या फिर पिता की एक तरह से वेट कर रही हैं, तो उसकी मनोदशा का वर्णन अपने चिरमी गीत में किया गया है। ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 27, निम्न में से कौन सा भक्ति गीत नहीं है? तो देखिए, राति जग्गा, हरजस, तेजा गीत व जोरवा। तो देखिए, कौन सा भक्ति गीत नहीं है अपने? राति जग्गा है, हरजस है, तेजा गीत है अपने फसल बोते समय गाया जाता है किसानों द्वारा। लेकिन जोरवा ये अपने क्या है? जोरावा या फिर जोरवा आ जाए तो ये अपने भक्ति गीत नहीं है। ये कौन सा गीत है? ये भी एक तरह से विरह गीत है। विरह गीत। और जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है अपने जोरावा या फिर जोरवा। ये अपने विरह गीत है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 28 है, राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राजस्थान साहित्य अकादमी अगर पूछ ले तो इसका मुख्यालय अपने उदयपुर में है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आप ये ध्यान रखें विशेष तौर पर कि इसकी स्थापना कब हुई है राजस्थान साहित्य अकादमी की? तो इसकी स्थापना अपने 1958 में हुई है। 1958। और डेट भी अगर पूछी जाए तो 28 जनवरी 1958 के दिन अपने राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना हुई है। और इसका सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो मीरा पुरस्कार। मीरा पुरस्कार अगर पूछ ले तो कौन सी अकादमी देती है अपने? राजस्थान साहित्य अकादमी देती है। और इसकी एक पत्रिका चलती है मधुमती। तो मधुमती अपने इस पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? अपने राजस्थान साहित्य अकादमी करता है। अपने उदयपुर में इसकी एक तरह से हेड ब्रांच है, मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इसी तरह अगर पूछ ले राजस्थान ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन 29। तो देखिए, राजस्थान ललित कला अकादमी अपने जयपुर में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जयपुर में अपने राजस्थान ललित कला अकादमी स्थित है। और इसकी स्थापना भी अगर पूछी जाए तो अपने 1957 में इसकी स्थापना हुई है। देखिए, 1958 में तो अपने राजस्थान साहित्य अकादमी हो गया, हमने अभी देखा है। और 1957 में अगर पूछा जाए तो ललित कला अकादमी की स्थापना हुई है। तो ऑप्शन ए सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जयपुर में इसका मुख्यालय है। तो दोस्तों, ये थे इस वीडियो के 29 महत्वपूर्ण प्रश्न। एक सिंपल से प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। जिसका कमेंट सही होगा उसको मैं एक तरह से लाइक दे दूंगा। तो आप ध्यान रखें,
और कमेंट भी आप चेक कर सकते हैं कौन सा आंसर इसका सही है। तो देखिए राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ है अपने, तो देखिए संगीत नाटक अकादमी अपने कहाँ स्थित है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर या अलवर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। और देखिए ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आंसर आपको पता नहीं है तो भी आप एक बार सर्च करके इसका आंसर आप पता कीजिए और कमेंट कीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।